Good morning, everybody. Standard 7 Maths textbook page number 153. Let's start chapter 8 comparing quantities. 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी नोटबुक में. अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी. किस तरह से क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है. लेट्स सी. इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी ओकेजन्स when we compare two quantities. Suppose we are comparing heights of Hina and Amir. We find that Hina is 2 times taller than Amir. Amir's height is 1/2 of Hina's height. Consider another example where 20 marbles are divided between Ritika and Amit, such that Ritika has 12 marbles and Amit has 8 marbles. We say Rita has 3/5. 3/5 times marble that Amir has. Amit has 2/3 part what Rita has. Yet another example is where we compare speeds of Chitta and a man. The speed of Chitta is 6 times the speed of a man. The speed of a man is 1/6 of the speed of the Chitta. Do you remember comparison like this? In class 6, we have learned to make comparison by saying how many times one quantity is of the other. Here we see that it can also be inverted and written as what part one quantity is of the other. तो 6th स्टैंडर्ड में भी हमने थोड़ा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में सीखा है. अभी आज हम थोड़ा आगे कर रहे हैं. सीधे ये एग्जांपल है. यहाँ पे हीना और आमिर है. तो हीना की हाइट कितनी है? डबल है. आमिर की हाइट कितनी है? हाफ है. बस तो इस तरह से इसको लिखा है. 2 टाइम्स मीन्स डबल और ये हाफ ऑफ द मीन्स 1/2. ये फ्रैक्शन में लिखा. यहाँ पे देखिए 20 मार्बल्स है दोनों के मिला के. उसमें से रितिका के पास 8 मार्बल. 8 मार्बल मीन्स रितिका के पास कितने मार्बल हैं? सॉरी 12 मार्बल. तो 12/20. 20 में से 12 रितिका के पास है और अमित के पास कितने हैं? 8/20. 8 है 20 में से. अभी इसका आप रिड्यूस फॉर्म करो. लोएस्ट टर्म रिड्यूस फॉर्म याद है आपको? 4 से डिवाइड करने का. 4 3 12, 4 5 20 मीन्स इसका रिड्यूस फॉर्म क्या हुआ? 3/5. 3/5 मार्बल इज विथ रितिका. अभी 8/20 का रिड्यूस फॉर्म कीजिए. देखिए 4 2 8 एंड 4 5 20. आंसर इज 2/5. 2/5 मीन्स यहाँ पे भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. इट इज़ 5. मार्बल इज विथ अमित. तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो. यहाँ पे स्पीड की कंपैरिजन है कि भाई पता है कि स्पीड ऑफ चित्ता इज़ 120 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द मैन इज़ 20 किलोमीटर आवर. तो इसको कंपैरिजन करना है तो किस तरह से करेंगे? मैन एंड चित्ता. तो मैन का स्पीड लिखने का ऊपर और ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर. इसका रिड्यूस फॉर्म करो तो 1/6. और चित्ता और मैन का कंपैरिजन करना है तो क्या होगा? 120 डिवाइडेड 20. तो आपका आंसर आएगा 6. 6/1 6/1. पर तो ये इस तरह से कंपैरिजन है. मून पे आपका वेट है तो कितना है? 6 टन्स है. आप ज़्यादा जंप लगा सकते हो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये आपको साइंस में भी कंपैरिजन आया होगा कि यहाँ से आपका वेट वहाँ पे कम हो जाता है. तो ये कंपैरिजन हमें बहुत सारी जगह पे यूजफुल है. देखते हैं आगे. इन द गिवन केसेस वी राइट द रेशियो ऑफ द हाइट एज हिनाज हाइट एंड आमिर हाइट. अभी हिना और आमिर की हाइट देखते हैं. हिना की हाइट कितनी है? 150 सेंटीमीटर. आमिर की कितनी है? 75. देखिए यहाँ पे दिया ही है मेजरिंग स्केल. ये 155 और ये 75 सेंटीमीटर. देखिए तो किस तरह से करेंगे? आपको हिनास हाइट इज रेशियो आमिर हाइट कंपैरिजन के लिए है. देयर आर रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ द 2 डिफरेंट सिचुएशन.
द रेशियो ऑफ देयर हाइट, इसको कंपैरिजन के लिए वर्ड्स क्या है, रेशियो। हिना और आमिर की हाइट को कंपेयर करना है तो 150 रेशियो 100, तो 150 न्यूमरेटर 100 डिनोमिनेटर। अभी 0 0 कैंसिल और 15/10 का रिड्यूस फॉर्म करेंगे। 3 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सो आंसर इज 3:2। तो इस तरह से आप रेशियो यानी कंपैरिजन फाइंड आउट कर सकते हो। Thus we see that the ratio for the different comparison may be the same. Remember, the compared to quantities, the unit must be same. ये बात हमेशा याद रखो। ये सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर, रुपीस तो दोनों रुपीस, लीटर तो दोनों लीटर, बराबर दोनों यूनिट हमेशा सेम होंगे, तभी आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। देखिए, सी हियर इज किलोमीटर एंड हियर इज मीटर, मीन्स आप क्या करेंगे, कन्वर्सन, किलोमीटर का मीटर में करो या मीटर का किलोमीटर में। यहाँ पे किलोमीटर का मीटर में कन्वर्सन है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, सो 3 किलोमीटर तो 3000 मीटर, सो रेशियो इज 3 किलोमीटर रेशियो 300 मीटर, सो 3000 रेशियो 300, ये 0 0 कैंसल, आंसर इज 10/रेशियो। ये क्या हुआ, 3000 न्यूमरेटर 300 आपका डिनोमिनेटर। अब क्या करने का, ये 0 कैंसल, अभी 3 10 जा 30 और ये नीचे 1, तो 10:1 आपका आंसर। नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो, मीन्स यहाँ पे हमने क्या समझ में आया हमारे अंदर कि भाई यूनिट मस्ट बी सेम। कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन करना है तो यूनिट मस्ट बी सेम। इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सिमिलरिटी, उसको कंपेयर करो कि ये दोनों रेशियो सेम है कि नहीं। डिफरेंट रेशियोज कैन ऑल्सो बी कंपेयर विथ ईच अदर to know whether they are equivalent or not. To do this, we need to write the ratio in the form of the fraction and then compare them by converting them to the like fractions. If these like fractions are equal, we say the given fractions are equivalent. Means क्या करना है, कंपैरिजन करना है तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन मीन्स कैसा, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, नीचे का नंबर सेम करने का। देखो, आर द रेशियो 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट, ये दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है कि नहीं वो जानने के लिए प्रोसीजर क्या है। तो 1:2 मीन्स कैसे लिखेंगे, 1/2, 2:3 मीन्स 2/3। अब कंपैरिजन करना है मीन्स दोनों का एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। दोनों कैसे है, प्राइम नंबर, और दोनों प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट 2 × 3। वर ये सारे रूल्स थे एलसीएम एचसीएफ के, आप याद करो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में हम करके आए हैं कि एलसीएम ऑफ द प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एलसीएम होगा आपका 6। अभी 1/2 है, उसका एलसीएम आपको 6 करना है तो क्या करेंगे, 2 इज मल्टीप्लाई विद द 3, so numerator is also multiply with the 3. Here numerator is multiplied by the 2, so denominator is also denominator multiply with the 2, so get the 6 denominator। तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बात हमेशा याद रखो कि रेशियो करने के लिए लाइक फ्रैक्शन करना है, लाइक फ्रैक्शन में आप नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, वही नंबर से आप ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आया 3/6 एंड 4/6। अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अभी कंपैरिजन क्या होगी, न्यूमरेटर की, तो 3 और 4 में कौन ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, सो 3/6 लेस देन 4/6। सो रेशियो क्या हो गया, 1/2 लेस देन 2/3। 1/2 रेशियो छोटा है, 2/3 रेशियो बड़ा है। Therefore the ratio 1:2 is not equivalent to the ratio 2:3। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आपकी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3,
following is the performance of a cricket team in the matches it played. In which year was the record better? यहाँ पे क्रिकेट मैच का परफॉर्मेंस आप जैसे टीवी पे देखते हो कि भाई लास्ट ईयर का है, क्या है परफॉर्मेंस, 8 मैच थी, 8 मैच अरे 8 विनिंग मैच और ये 2 उसके लॉस। दिस ईयर लास्ट ईयर कितनी गेम खेले थे, 10 में से 8 विन किया, इस बार 4 and 2 मीन्स 6 मैच खेले हैं, 6 में से 4 जीते हैं, 2 उन्होंने गंवा दिया है। अभी कंपैरिजन कैसे करेंगे, लास्ट ईयर 10 गेम हुई और इस बार 6 गेम हुई है। बस तो ये कंपैरिजन करने के लिए हम वापस लाइक फ्रैक्शन उसका बनाएंगे। ये देखिए 8:2 का रिड्यूस फॉर्म है 4/2। रिड्यूस फॉर्म किस तरह से किया है वो बात आप याद रखो। 8:2 मीन्स क्या लिखेंगे, 8/2। अभी 2 4 8 यानी 4/1 तो 4:1। इस तरह से ये 4/2, 4:2 मीन्स 4/2 तो 2 2 4 और 2 1 2 मीन्स ये इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया 2:1। अभी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 इज ग्रेटर, सो 4/1 इज 2/1, सो 4:1 इज ग्रेटर देन 2:1 मीन्स क्या आंसर होगा, द टीम परफॉर्म बेटर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 10 में से 8 गेम जीत गए थे और इस बार 6 आउट ऑफ 4 मीन्स ये रहा इसका आंसर। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। सो एग्जाम्पल 3 ऑल्सो सॉल्व इन अ नोटबुक। ओवर।